जय हिंद भाई साहब। एक होता है बम फूटना और एक होता है लगातार अटैक होना। यही हो रहा है गौतम अडानी और उनके ग्रुप के साथ। कभी हिंडनबर्ग आ जाता है, कभी सेबी से रिलेटेड एलिगेशंस वगैरह आ जाती है, कभी कुछ। अब फिर वापस एक और बम फूटा जो पूरे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर फूटा और उसके साथ साथ गौतम अडानी, उनके ग्रुप, ये वो। भाई साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एक न्यूज आई जो भाई साहब सुबह ही सुबह सबको परेशान करती है और मार्केट ओपनिंग पे ही अडानी ग्रुप और उनके रिलेटेड जितनी कंपनीज है जो उन्होंने रिसेंटली भी एक्वायर वगैरह करे थे, उन पे एक साथ गैप डाउन वगैरह ओपनिंग हुई और उसके बाद भी सेल ऑफ होना चालू हो गया। क्या न्यूज है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल सबसे बड़ा लोगों के मन में यह आता है कि अब क्वेश्चन यह है, स्टॉक गैप डाउन खुला है, जिनके पास नहीं है वो पूछते हैं क्या हम बाय कर सकते हैं, और जिनके पास है वो पैनिक कर रहे हैं कि यार मैं होल्ड करूं नहीं करूं, कहां तक जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अडानी ग्रुप के ऊपर क्या एलिगेशंस वगैरह लगाए गए, क्या मामला है पूरा, समझाऊंगा हिंदी में सरल भाषा में। और उससे भी इंपॉर्टेंट, हर अडानी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है, एसीसी हो गई या फिर अडानी एनर्जी हो गई, पोर्ट्स हो गई, पावर हो गई, अंबुजा हो गई, राइट, इन सबके चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कहां तक जा सकता है, ताकि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन वगैरह बना पाओ। चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए डीप डाइव करते वीडियो में। पहले समझते हैं न्यूज क्या है और बाकी स्टॉक्स के एक एक करके आपको लेवल्स दिखाऊंगा कि कहां तक ये सब स्टॉक्स वगैरह जा सकते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, इन्वायरो इंफ्रा के एनालिसिस भी डाल दिए, एनटीपीसी ग्रीन का लास्ट कॉल भी डाला है, लास्ट मूवमेंट कॉल। फिर मार्केट का क्रैश होगा डॉट टू डॉट। उस दिन क्या हुआ था, 20 पॉइंट से मेरा निफ्टी का टारगेट रह गया था, अब तो डॉट टू डॉट मेरा निफ्टी का यहां पर भी टारगेट आया। फिर ये ब्रेकआउट स्टॉक दिया था, मार्केट नीचे जा रहा है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक है ये सब भी यहां पर आप एनालिसिस वगैरह देख सकते हो। पहले तो जरा बात करते हैं क्या न्यूज आई है। तो ये बोलते क्या जी, गौतम अडानी पर अमेरिका में लगा बड़ा आरोप। 265 मिलियन यानी कि कुछ 2200 करोड़ रुपए को लेकर किया गया है ये दावा। क्या दावा है जरा और समझते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में एक अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 265 मिलियन यानी कि 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। तो मामला यह है कि भाई इन्हें यूएस वगैरह में कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह चाहिए होगा, जिसके लिए इन्होंने एक अच्छी खासी रिश्वत दे दी। अब रिश्वत दे दी और उसे छुपाया भी गया है, ब्राइब दी और उसे छुपाया गया है अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलाने के लिए। देखो बहुत हिंदी भाषा में बोलूं ना, मुंहफट होकर, यार ये इंडिया है, इंडिया में ये सब चलता है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसको पैसे वगैरह दे दिए, सरकारी काम वगैरह करवाना है, राइट, ये सब इधर की तरफ चलता है, तभी गवर्नमेंट खुद लगाती है रिश्वत दो रिश्वत दो। पर यूएस में ऐसा कुछ नहीं है, वहां फेयर पॉलिसीज वगैरह चलती हैं और अब ये पकड़ा गया है तो इसलिए इसको गंभीर आरोप वगैरह मान रहे हैं। और चलते हैं, फिलहाल तो सर थोड़ा सा उदास लग रहे हैं मुझे फोटो में। चलिए ये वापस से वही लाइन लिख दी कि भाई उनकी कंपनी को ये वो, और किस कंपनी से है ये बोलते कि ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि सोलर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है इंडिया में, और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। और समझते हैं नीचे की तरफ। ले ली भाई गाड़ी, ले ली, अभी ऐड मत दिखाओ। चलो ये आया, अमेरिका में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने बुधवार को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी, अडानी ग्रीन एनर्जी के अधिकारी जो उसके एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हो गए, और एक अन्य फर्म एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड के कार्यकारी सिविल बोनस के खिलाफ भी आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कहा गया कि गौतम अडानी और उनके भतीजे 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए भारत की सबसे बड़ी सौर वो प्रयोग विकसित करने के लिए भारत सरकार रिवर्स देने की सहमति जताई थी। मतलब यहां पर कंपनी ने रिश्वत तो दी, बट उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, अब ये देखो, $2 अरब के मुनाफे से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये बोलते हैं कि भाई अडानी ग्रुप को 20 सालों में करीब $2 अरब से ज्यादा का मुनाफा होने की उम्मीद थी, और यह रिश्वत कब दी गई, 2020 से लेकर 2024 वगैरह में दी गई है। तो ये पूरा मामला सामने आया है। तो लास्ट टाइम भी जब अडानी ग्रुप पे ये सारी एलिगेशंस वगैरह आई, फिर हिंडनबर्ग ने डाला, फिर उसके बाद सेबी चेयरपर्सन के साथ भी इनका नाम
जोड़ा गया, लास्ट ईयर की बात है, 1.5 साल हो गया, फरवरी 2023 के आसपास ये सब हुआ था, फिर वापस से धीरे धीरे स्टॉक्स रिबाउंड करे ऊपर चला गया, कोई नतीजा नहीं निकल कर आया। बट ये इंडिया में हुआ, यूएस वगैरह में ऐसा नहीं चलता है भैया, वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वगैरह चलते हैं, वहां पे एलिगेशंस वगैरह को सीरियस वगैरह तरीके से माना जाता है। अब इस बीच में भाई जब चेयरपर्सन पे ही नाम इस तरीके के एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं, राइट, तो ये चीज खामियां थी कि भाई यहाँ पे स्टॉक्स गैप डाउन होंगे ही होंगे। अब एक एक करके जरा स्टॉक्स के ऊपर भी नजर मार लेते हैं कि भाई स्टॉक्स वगैरह में क्या चल रहा है। अडानी एंटरप्राइज की बात करें, 22% डाउन है, बाप रे, ये लाइव मार्केट की कैंडल है, हैव अ लुक एट दिस, 23% डाउन हो गया, सरकता ही जा रहा है, 2540 रुपए पे खुला था, करेंटली 2170 रुपए के आसपास आ चुका। बट अब और अगर चार्ट को कंप्रेस किया जाए, देखो यहां पर एक सपोर्ट लेवल तो बहुत छोटा सा है, बट आई डोंट थिंक सो ये इस सपोर्ट पे भी लेगा। वीकली चार्ट की तरफ अगर नजर मारते हैं, वीकली चार्ट क्या बोलता है, हैव अ लुक एट दिस, यहां पर ये जो सपोर्टिव जोन बनी हुई है, आई डोंट थिंक सो ये इसके पास भी जाएगा। नीचे की तरफ जो बिल्कुल एक सपोर्टिव जोन दिखाई दे रही है, ये जब लास्ट टाइम इस जोन पर गया था, ये देखिए ये लास्ट टाइम का फॉल है, जब यहां पर हिंडनबर्ग आया था तब यहां से लेकर स्टॉक टंबल डाउन करते हुए 1008 रुपए के आसपास गया था। मेरे हिसाब से अभी भी करेंटली यहां तक जाने की उम्मीद है। एक लेवल ये है और दूसरा लेवल समवट अराउंड 1670 के आसपास है, 1670 1008 के आसपास, ये अडानी एंटरप्राइज के आसपास इजीली जा सकता है, जिस हिसाब से बरसेक फॉल वगैरह आया है, दैट टू विद द गुड वॉल्यूम्स वगैरह। वॉल्यूम्स का चार्ट लगाते हैं यहां पर, हैव अ लुक, ये देखो बैक टू बैक यहां पर एक सेलिंग वॉल्यूम बना, फिर उसके बाद तो धीरे धीरे चल ही रहा है। फिर नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, अडानी पोर्ट्स की तरफ देखें, ये भी 20% डाउन है, और मजे की बात देखोगे एक चीज, 20% डाउन तो है ही है, और यहां पर पहले भी एक ग्रेवस्टोन वगैरह बना था, एक गैप डाउन तो हुआ ही हुआ। ये वाला प्रीवियस सपोर्ट तो ये ऑलरेडी तोड़ चुका, वहां पर नहीं तोड़ा, यहां पर तोड़ चुका। इसके वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो यहां पर भी लग रहा है कि एक राउंड टॉप पूरा करने के लिए जाएगा। सपोर्टिव जोन क्या है वो भी समझ लेते हैं। एक सपोर्टिव जोन बनेगी यहां पर, दूसरी सपोर्टिव जोन बनेगी बिल्कुल राउंड टॉप पे, वो आएगा लेवल समवॉट अराउंड ये वाला। दोनों लेवल कौन से नोट कर लीजिए, 837 के आसपास, यानी कि 20-22% और गिर सकता है अडानी पोर्ट्स, और दूसरा है 500 रुपए के आसपास। ये कुछ इस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर बन सकता है अगर एलिगेशंस को और प्रोसीड वगैरह किया गया। चलते नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, फटाफट से एक एक स्टॉक चेक करवा रहा हूं, ताकि जिसके पास जो भी स्टॉक है, हो सकता है किसी के पास अडानी ग्रीन हो, किसी के पास पावर हो, किसी के पास स्पोर्ट्स हो, किसी के पास दोनों तीनों, अपने अपने स्टॉक वगैरह चेक करते जाओ, उनके लेवल्स वगैरह क्या बोलते हैं। नेक्स्ट पे आ गए अडानी ग्रीन पे, इसी के ऊपर एलिगेशंस लगी हैं और 20-18% के आसपास है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते ताकि एक समराइज्ड व्यू वगैरह में आ जाए। तो यहां पर ज्यादा सेलिंग आई थी लास्ट टाइम भी जब यहां पर नाटक हुआ था। अब लोग यहां पर लास्ट टाइम ये स्टॉक ने टॉप बनाया था कुछ 3200 रुपए के आसपास, और 3200 रुपए से टंबल डाउन करते हुए 400-450 रुपए के आसपास चला गया था। फिलहाल करंटली किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अभी चल रहा है 1147 पे। इसके भी दो सपोर्टिव जोन काम करते बना लेते हैं। पहला सपोर्टिव जोन बनेगा कुछ यहां पर, और दूसरा सपोर्टिव जोन बनाते हैं कि भाई दूसरा सपोर्टिव जोन वगैरह कहां बनेगा, वो बनेगा कुछ यहां पर। यानी कि पहला लेवल जो निकल कर आया वो आया 803 का, दूसरा लेवल निकल कर आया 483 के आसपास, सेम स्ट्रक्चर। और प्रॉब्लम ये नहीं है सेलिंग अभी से नहीं आ रही, सेलिंग देख रहे हो यहां से ही चालू हो चुकी है जून के आसपास से। मार्केट तो चलो निफ्टी रिलायंस ये सब अब गिरना स्टार्ट हुआ, ये ऑलरेडी पहले से ही टंबल डाउन करते हुए चल रही है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, अडानी पावर। अडानी पावर का चार्ट देखिए, यह थोड़ा सा बैलेंस लग रहा है, ये बाकियों के कंपैरिजन में कम गिरा 15% के आसपास। बट अगर आप इसका चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे, हैव अ लुक, पहले से ही कब से, मई से जून से सेलिंग चल रही है, जबकि मार्केट मई जून के बाद ऊपर गया, निफ्टी 21,000 की 26,000 आई, और अब जाके 2,000-2,500 पॉइंट गिरी। बट ये पहले से ही टंबल डाउन करते हुए चल रहा है। अडानी पावर के चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर क्या सपोर्टिव जोन बन सकती है, वो भी दोनों सपोर्टिव जोन बताता हूं। पहला
दूसरा, दोनों के लेवल लिखने वाला हूं मैं स्क्रीन पर, डोंट वरी। ये पहला लेवल निकल कर आया 283 के आसपास और दूसरा लेवल निकल कर आया 139 के आसपास। यहां पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी लोअर लो तो अपना प्रीवियस बना ही रहा है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं फटाफट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 20% लोअर सर्किट पे फिक्स है। और यहां पर एक खास बात पता है क्या है, जब भी ये स्टॉक इस लेवल पर आया है, हैव अ लुक, 1 2 3 4 1250 का लेवल आज तक क्रॉस करके प्रॉपरली सस्टेन नहीं कर पाया। वीकली चार्ट की तरफ रुक करते हैं तो वीकली चार्ट क्या बोलता है, और उससे पहले भी इसमें एक बरसक सेलिंग आई थी। और मजे की बात ये नहीं है, देखो जब हिंडनबर्ग यहां पर आया था तब यहां पर सेलिंग तो कंटिन्यू है ही है। यही एक स्टॉक है जो रिकवर नहीं कर पाया और इस कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। कब से? 2 साल से। हैव अ लुक, 2 साल से सेम ब्रैकेट में 500-700 पॉइंट की स्टॉक में चल रहा है। बाकी स्टॉक्स ने रिकवर करा, इसने रिकवर नहीं किया। और चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्रेस करते हैं कि भाई कहां तक जाएगा। समवॉट अराउंड जो लेवल निकल कर आ रहा है 400 के आसपास। नेक्स्ट स्टॉक एटीजीएल। एटीजीएल का चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि एटीजीएल का चार्ट का स्ट्रक्चर इस टाइम करेंटली क्या बोल रहा है। भाई साहब एक तो चार्ट ऐसे ऐसे चल रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी क्या हुआ है, हैव अ लुक, एक ही रेंज में स्टॉक इतने टाइम से घूम रहा है। एंटरप्राइज ने रिकवरी करी, पोर्ट्स ने रिकवरी करी, पावर ने भी रिकवरी करी थी। इन दो स्टॉक्स ने एक कुछ भी अच्छी खासी रिकवरी वगैरह नहीं करी। और चार्ट को कंप्रेस करते हैं तो क्लियरली लग रहा है ये बिल्कुल लास्ट सपोर्ट पे है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है 4000 के बाद यहां तक तो गया, रिकवर भी करने का ट्राई करा, फिर वापस से इसी रेंज में ही घूमता रहा। मतलब जहां पर जो इन लोगों ने यहां पर बाय करा था वो अच्छे खासे लॉसेस वगैरह में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट अडानी विल्मर, ये तो फिलहाल एक ऐसा स्टॉक है जो ज्यादा चला ही नहीं। जब से लिस्ट हुआ है लोगों के एक्सपेक्टेशंस थी यार ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जा रहा। सेम स्ट्रक्चर, रेंज बाउंड तो है ही है। आईपीओ लिस्टिंग के बाद थोड़ा ऊपर गया अडानी जी का नाम लेकर, वापस से अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो लास्ट सपोर्ट जो एक दिखाई दे रहा है 224 के आसपास है। जो आईपीओ प्राइस था उसके नीचे भी जाएगा तो और परेशान करेगा। एसीसी अभी इन्होंने एक्वायर करा, एसीसी आज 10% ऊपर है। हालांकि एसीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रिकवरी देखी गई, 1870 से लेकर 1970 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी है। बट वीकली चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर भी सेम चीज है। देखो टॉप कब लगाया, मई के आसपास से प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। सपोर्टिव जोन की बात करते हैं कि भाई पहला सपोर्टिव जोन किधर की तरफ है, समवॉट अराउंड 1745 के आसपास। इसको भी क्रॉस करेगा तो लग रहा है कि भाई यहां पे, और या फिर इसके नीचे एक और बना लेते हैं, बहुत छोटा सा सपोर्ट समवॉट अराउंड, ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1580 के आसपास। इसको क्रॉस करेगा तब यहां पर ट्रबल आना शुरू होगा। और ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो यहां पर 2600-2700 का लेवल क्रॉस करने में टकरा रहा था। लास्ट स्टॉक अंबुजा सीमेंट वगैरह की तरफ चलते हैं कि भाई अंबुजा की क्या कहानी है। ये है 11% के आसपास। हाँ हालांकि यहां पर भी एक रिकवरी है, हैव अ लुक एट दिस, यहां पर भी एक अच्छी खासी रिकवरी आई 453 से 488 के आसपास, ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास रिकवरी तो आई है यहां पर भी। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, वीकली चार्ट तो स्ट्रॉन्ग के बाद नीचे टंबल डाउन करता गया। ये ऑलरेडी एक सपोर्टिव जोन बना रखी है तो इसको ही आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ये थी 415 रुपए के आसपास और बिल्कुल एक जो ये डबल बॉटम बेस बार बार बना के चल रहा है। ये है लेवल समवॉट अराउंड 314 वगैरह के आसपास। देखो हालांकि क्या है, अडानी के पास बिजनेस एक अच्छा खासा हो, पोर्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, गवर्नमेंट उन्हें पोर्ट दे रही है, पावर मुंबई में अच्छी खासी पावर है, ग्रीन का समझ आता है कि भैया सोलर के लिए उन्होंने काफी काम वगैरह किया है। बट ट्रबल ये आ रहा है कि ये जो न्यूज वगैरह आती है ना वो डेंट मार के चली जाती है, बिजनेस करने में एक प्रॉब्लम आती है। अब मैं बिजनेस करूं या इसकी तरफ ध्यान दूं, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। फिर अडानी ग्रुप
ग्रुप का डेट जो है वो एक थोड़ा बहुत कंसर्न्स वगैरह नजर आते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स थे, मैंने आपको सारे स्टॉक्स वगैरह दिखाए जो मेजर स्टॉक्स वगैरह थे, 9 स्टॉक्स के एनालिसिस करे, सारे सपोर्टिव जोन वगैरह दिए। फिलहाल एक राय मेरी ये है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि काफी गिर गया है, एक्यूमुलेट वगैरह कर लेता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, डस्ट को सेटल होने दो, क्योंकि अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ नीचे आया और सबसे बड़ी बात कि मार्केट भी वीक नजर आ रहा है। रिलायंस जैसा स्टॉक गिरा, एसबीआई जैसा स्टॉक गिरा, अच्छे अच्छे खासे स्टॉक्स भी टंबल डाउन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, डू नॉट बी इन अ हरी। सपोर्टिव जोन के आसपास आएगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करने का सोचना। जिनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, डू नॉट थिंक अबाउट एवरेजिंग कि मेरे पास ऑलरेडी यहां पर लेट्स अडानी विल्मर पड़ा हुआ है, मैं और उसको एवरेज कर लेता हूं, मत करो। और गड्ढे में गिरने वाली बात है। कोई और ब्रेकआउट स्टॉक, जैसे मैंने इंडियन होटल्स वगैरह दिया था, कोई और ब्रेकआउट स्टॉक्स वगैरह दे दूंगा, उससे हम लोग अच्छा खासा रिकवर वगैरह डेफिनेटली कर पाएंगे। ये थे अडानी ग्रुप और जो न्यूज वगैरह आई है उसके डिटेल्ड एनालिसिस वगैरह। एंड यस, अगर आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां पे आपको रिसर्च, एनालिसिस, चार्ट्स, न्यूज वगैरह सब कुछ ऑन द बोर्ड वगैरह मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.